नेक्स्ट आता है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। कल ही इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, इस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। अभी कुछ सेगमेंट इसके ऑपरेशनल हो चुके हैं, कुछ अभी अंडर डेवलपमेंट है, कुछ को प्रपोज करा गया है। तो मतलब इनॉग्रेशन कर दी गई है, जो चीजें बन गई हैं उनको यूज करना शुरू किया जाएगा। टोल प्लाजा यहाँ पे हाईली डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। उसके बाद एक्सप्रेसवेज 6 लेन के बनाए गए हैं और इनको बोला है कि 8 लेन का भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम, वो बाद में होगा। कुछ प्रोजेक्ट हैं वो भी अंडर डेवलपमेंट है, जैसे एयर स्ट्रिप यहाँ पे बन रही है ताकि बड़ी जो फ्लाइट्स हैं वो भी लैंड कर सकें, जो इस एक्सप्रेसवे के साइड में एरियाज आएंगे वहां पर। एंड मतलब इसी तरह से ब्रिजेस भी बनाए हैं। 12 के आसपास ब्रिजेस आपको बड़े बड़े मिलेंगे, वहीं पे छोटे छोटे ब्रिजेस तो 100 से भी ऊपर के हैं। तो ये आता है आपका गंगा एक्सप्रेसवे, और स्टेट पता ही चल रही है यहाँ से यूपी आ जाएगी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसके साथ भी इसको लिंक किया जा रहा था। तो गंगा एक्सप्रेसवे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 29, 2026 उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट कर दिया। अब मेगा कॉरिडोर स्ट्रेच है, 594 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। कहां से कहां तक? तो मेरठ टू प्रयागराज। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आपके दोनों ही न्यूज़पेपर पे आया है, वो है जम्मू तावी से लेके श्रीनगर पहली जो वंदे भारत है वो चल चुकी है, और पिक्चर आई है कि आर्क ब्रिज के ऊपर से वंदे भारत जा रही है। ठीक है, तो वो शुरू हो चुका है, पर वो आर्टिकल आपने कर लिया था। कब किया था वो? 2 महीने पहले किया था मेरे ख्याल से। वो आर्टिकल कर लिया है, दोबारा से आएगा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट तो दोबारा यहाँ रिवाइज कर लेंगे, तो अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ उस आर्टिकल को। ठीक है, तो उसी की तरह ये गंगा एक्सप्रेस वे भी है, एंड मेन मोटो वही रहता है कि टाइम को रिड्यूस करना है, जो ट्रेवलिंग टाइम है उसे हमने घटाना है और कनेक्टिविटी फास्टर करनी है। हर जगह को जो अनकनेक्टेड एरियाज भी हैं उनको भी हमने अचीव करना है। तो मेरठ टू प्रयागराज तक का ये डिस्टेंस रहेगा, कनेक्टिविटी, और साथ में जहां पे भी आपका नेशनल हाईवे निकलता है, एक्सप्रेस वेज निकलते हैं, आसपास के एरियाज में इंडस्ट्रियल हब भी सेटअप होते हैं। इंडस्ट्रीज बनेंगी, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आएगी। तो एमएसएमईज को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाएंगे, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अक्रॉस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वो यहाँ से इंप्रूव होगी। इसके बाद ये इसकी पूरी डिटेलिंग देख लो एक बारी। 594 किलोमीटर लॉन्ग है, इसके अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं, 519 के आसपास विलेजेस कनेक्ट हो रहे हैं। कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से लेके मेरठ, ये सारी डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर लिख दी हुई हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे कवर होंगी। मेरठ से प्रयागराज, और 10 से जो 12 घंटे का टाइम यहाँ पे लग जाता था प्रयागराज से मेरठ तक जाने के लिए, वो आधा हो चुका है, यानी कि 6 to 7 आवर्स तक ये रिड्यूस हुआ है। जितने भी हाईवेज आपने देखे थे वहां पे ये चीज आती है कि टाइम तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। और मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे व्हीकल आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेंगे? साइड में इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो उससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, बड़े सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और बाहर से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, इंडिया से भी आएंगी, फॉरेन कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, शाहजहां जो पुर वाला एरिया है वहां पे 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है। ये एयरफोर्स के पर्पज से बनाया गया है कि वही इसको यूज करेंगे, तो जो बड़े आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वो यहाँ पे लैंड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये 3.5 किलोमीटर लॉन्ग का एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। तो काफी सारी चीजें हैं इसके आसपास। सिक्योरिटी कंसर्न भी आपको दिखाई दिया। नंबर 2, इंडस्ट्रियल सेटअप, इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमईज, उनको भी हम कहीं ना कहीं एनकरेज करेंगे कि यहाँ पे आप काम वगैरह अटेन कर सकते हो। इसके अलावा ये टोटल स्केल अगर देखोगे तो 22 एक्सप्रेसवेज दिखेंगे। अभी जब इनॉग्रेशन करी गई है 8 ऑपरेशनल हो चुके हैं, 4 अंडर डिफरेंट स्टेजेस में है अभी, जिनकी डेवलपमेंट चल रही है, अभी पूरी तरह से काम में नहीं आए हैं, और 10 अभी प्रपोज्ड है जिनको सिर्फ बोला गया है पर अभी उनके ऊपर काम नहीं चला हुआ है। तो मतलब अब जितना काम हो गया है, जो डुए मतलब आप ऑपरेशनल कर सकते हो जिन चीजों को, वो यहाँ पे कर दी जाएंगी, बाकी काम चलता रहेगा। नेशनल इंपैक्ट अगर देखोगे तो 55% जो इंडिया के एक्सप्रेसवे नेटवर्क पासेस हैं वो उत्तर प्रदेश के थ्रू जाते हैं। अगली स्लाइड पे वो उनको भी देख लेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अराउंड 5300 हेक्टेयर के एरिया पे करी जा सकती है, तो इससे इंप्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगी अलॉन्ग 26 डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड कंस्ट्रक्शन स्पीड अगर देखें तो काफी रैपिडली ये काम किया गया। 19 किलोमीटर का जो एरिया है उसे कवर कर लिया जाता था एक्सप्रेसवे को बनाते हुए, पर डे के हिसाब से काम काफी रैपिडली हुआ। इसके बाद अभी ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज जो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेंगे वो कौन कौन से हैं, और उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने सक्सेसफुली कुछ एक्सप्रेसवेज को ऑपरेट कर दिया है, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा के साथ कनेक्ट करता है, 165 किलोमीटर की लेंथ है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, आगरा टू लखनऊ को कनेक्ट करता है, 302 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, लखनऊ को गाजीपुर के साथ कनेक्ट करता है, 341 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गंगा एक्सप्रेसवे है, ये मेरठ टू प्रयागराज को कनेक्ट कर रहा है, जो कि अभी इनॉग्रेशन हुई, 594 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट को इटावा, ये आप जब स्टोन एज पढ़ते हो तो वहां पे भी ये लोकेशन मेंशन करी जाती है, अपने में ही इंपॉर्टेंट है। 296 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली टू मेरठ, ये वाला भी आपने कर लिया था, ये भी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले पड़ा है। 82 किलो, उसी दिन पड़ा था शायद जिस दिन जम्मू वाला पड़ा था, राइट। तो 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे कौन सी ट्रेन पड़ी थी? नमो भारत। उस दिन वंदे भारत आपने जम्मू और श्रीनगर में पड़ी थी, और नमो भारत इसी वाले रूट पे पड़ी थी, दिल्ली टू मेरठ, कि जो डेली कम्यूटर है उन वो टाइम अपना रिड्यूस कर सके, ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो उनका, तो उसके लिए ये सेटअप करा गया है। एंड गोरखपुर लाइन एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से लेके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक 91 किलोमीटर का ये जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि उत्तर प्रदेश की जो एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके अंडर और कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं जो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो उसी में से एक आपने अभी पढ़ा, विच इज गंगा एक्सप्रेसवे, ये आप पढ़ चुके हो, दिल्ली और मेरठ वाला, जहां पे नमो भारत की बात करी थी। ये अपकमिंग और प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क्स बताए गए हैं। तो विंध्या एक्सप्रेसवे है अभी 320 किलोमीटर, ये बताया मेजर कॉरिडोर जो बीच बीच में आएंगे, बीच में जो कनेक्टिविटीज बनेंगी, लिंक्स बनेंगे इसमें गंगा एक्सप्रेसवे के साथ। वैसे ही मेरठ हरिद्वार लिंक है, झांसी लिंक है, देन विंध्या पूर्वांचल लिंक है, इसके अलावा फर्रुखाबाद लिंक है, देन जेवर गंगा लिंक एक्सप्रेसवे है, लखनऊ कानपुर लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, नोएडा जेवर एंड चित्रकूट लिंक। ये सारे याद नहीं करने हैं, ये जस्ट दिखाया आपको कि इनके साथ ये लिंकेजेस प्रोवाइड करेगा। तो कनेक्टिविटी किस लेवल की हुई है थ्रू गंगा एक्सप्रेसवे, उस चीज को, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने की ट्राई करी गई है। सारे लर्न नहीं करने हैं, जस्ट इनका आइडिया होना चाहिए। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन मैंने आपको बता दिया नमो भारत की वजह से। अब आज इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखी, कनेक्टिविटी बूस्ट कर रही है जब ऐसे एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं। टोल प्लाजा भी यहाँ पे बनाए हैं जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। कल एक एडिटोरियल आया था कि पहले बोला फास्टैग फटाफट से लगाओ, लाइन बड़ी लंबी लगती है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अब जो आपका सारा ही सिस्टम है, फास्टैग से भी ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटलाइजेशन। तो एक ने क्रिटिसाइज किया, पहले रोड तो ठीक कर लो, मतलब रोड भी तो ठीक होने चाहिए, टेक्निकल बाद में, पहले वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म था कि हमारी जो जितनी भी सड़कें हैं वहां पे खड्डे आपको ठीक ठाक दिखते हैं। नेशनल हाईवेज में जो खड्डे होते हैं उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि दोबारा से रेनोवेट भी करना है, तो उसके ऊपर भी फोकस किया था। चलो एनीवेज, ये स्ट्रेचेस देख लिए, यहाँ पे कॉस्ट वगैरह बताई है सारी। ये टोल प्लाजा का बताया कितना कितना रेट रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे का, इसकी 594 है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, हाँ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट नहीं था वैसे, वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट बोला है वहां पे, लॉन्गेस्ट नहीं बोला है। वन ऑफ द का मतलब होता है और भी बड़े सारे हैं, यही नहीं है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट इज टोटल लेंथ 594 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट मेरठ रहेगा, एंडिंग पॉइंट प्रयागराज है, मतलब जहां से काम शुरू किया था उस तरफ को बताया। गाड़ियां तो दोनों ही तरफ जाएंगी, ऐसे थोड़ी होगा वन साइड ही है। लेन टोटल 6 है अभी के लिए, पर इनको एक्सपांड किया जा सकता है अप टू 8 लेन्स, मतलब ये बाद में काम चलेगा, ये प्रपोज है। और पैसा कितना लगा, तो अराउंड 36,000 प्लस करोड़, और ये 200 लिख लेना यहाँ पे, चाहे से 36,200 करोड़ के आसपास लगा है, पर प्लस लगाया है तो उसका भी एक ही मतलब आ गया कि इसके आसपास की कॉस्ट इसकी बैठ गई है। और उत्तर प्रदेश में ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करने जा रहा है। आपने देखा थ्रू आउट सेंट्रल रीजन में ये लाई कर रहा है, तो ठीक ठाक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो इतने सारे एक्सप्रेसवेज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं। वो जो ऑलरेडी वर्किंग भी है वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड सारा काम देखा किसने डेवलपमेंट करी, तो उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, कि काम कितना पैसे पे लगेगा, सारा डिसाइड इन्होंने ही करा था। इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे फीचर, इसमें अराउंड 518 विलेजेस भी कनेक्ट करेंगे। 12 डिस्ट्रिक्ट आपने देखी वो जो लाइन पे लगाई हुई थी कि 12 डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर रहे हैं। और ट्रेवल टाइम को 10 से 12 घंटे जहां पे पहले लग रहे थे वो अब 6 से 7 घंटे पे रिड्यूस कर दिए। और 120 किलोमीटर पर आवर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी, जो आपने टेबल पे पढ़ा वही लिखा हुआ है। इसके अलावा एयर स्ट्रिप फैसिलिटी है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप फैसिलिटी 3.50 किलोमीटर की। ये जलालाबाद तहसील जो कि शाहजहांपुर में है, वहां पे प्रोजेक्ट की वर्सेटिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। बस वही चीजें लिखी हुई हैं, बाकी जो आपने पीछे पढ़ लिया। टोल प्लाजा लगे हुए हैं एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस रोड है, इंटरचेंजेस, फ्लाईओवर्स, टोल प्लाजा, डिजिटल सिस्टम के साथ सब कुछ इंक्लूड करा है।
ग्रीन इनिशिएटिव भी लिए गए, ट्री की प्लांटेशन करी जाएगी जहां पे भी आपका एक्सप्रेसवे बना हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लोकली काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करा जाएगा। बोला था अरावली हिल्स की वजह से जो लोकल वाटर मैनेजमेंट हार्वेस्टिंग सिस्टम रहता है उसके ऊपर सवाल बन सकता है। हरियाणा की लोकल लैंग्वेज में पूछ लिया था कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करा जाता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लिंक करे जाते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस करी जा रही है। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। आपने देखा पीछे 5300 हेक्टेयर तक का एरिया है जिसमें पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप हो सकता है। वेयर हाउसेज बनेंगे स्टोरेज के पर्पज से, सप्लाई चेन मैनेज करी जाएगी, मतलब इंटीग्रेटेड क्लस्टर बनेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे सप्लाई चलेगी फूड सप्लाई के लिए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेगी जो कि फार्म प्रोड्यूस में भी वैल्यू को ऐड करेगी। और उत्तर प्रदेश का एम्बिशियस गोल है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो ये विजन लेके चले हुए हैं, तो उसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन जो हमने शुरू में डिस्कस करा, एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी टू द सिटीज। कुछ सिटीज जो कई बार रह जाती थी पीछे, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली, इन एरियाज में और ज्यादा कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। दैट्स इट।